हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि जो डेसिमल एक्सपेंशंस होता है नंबर्स का, हम उनको देख के ये पता कैसे लगाते हैं कि वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा था। बस उस पर कुछ एग्जांपल्स करने बाकी थे हमारे। आज हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, जो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देखो, इसका एग्जाम्पल नंबर 6 है, शो दैट 3.14268 इज अ रैशनल नंबर। वैसे तो हम लास्ट वीडियोस में ये देख चुके हैं कि इस तरह के नंबर ये आप डायरेक्टली देख के बता दोगे कि ये रैशनल है कि इरेशनल है, क्योंकि इसका जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है, मतलब कि ये एक पॉइंट के बाद आगे सॉल्व नहीं होगा। ये 1 4 2 6 7 8 पे जाके रुक गया है, आगे ना तो रिपीट हो रहा है ना इसका कुछ आगे सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब ये है कि ये एक रैशनल नंबर है जो कि फर्स्ट कैटेगरी में आता था इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता था। तो डायरेक्टली आप बता सकते हो यहाँ से वैसे तो कि ये एक रैशनल नंबर है, बट इसको और एक तरीका और है हमें इसे प्रूव करने का कि ये रैशनल नंबर है। देखो, मान लेते हैं कि ये नंबर 3.14268 यहाँ पर लिख लिया हमने। अगर मैं इसका डेसिमल हटा दूं तो इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? 3142678 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा और रिड्यूस भी हो जाएगा, बट रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। अब ये बताना है कि ये रैशनल है कि नहीं है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन अगर आपको याद है कि कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, वेयर p एन इंटीजर एंड q इज ऑल्सो एन इंटीजर एंड q कैन नॉट बी जीरो, ये कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो एक रैशनल नंबर हुआ। देखो, p इसमें यानी कि इसका न्यूमरेटर एक इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं है। तो डायरेक्टली वी कैन से this fit the definition of a rational number, so it is a rational number. Now come to the next example, example number 7. This is also on page number 11 NCERT. इसने बताया हुआ है कि एक नंबर है 0.333, 0.3333, ये चलता चला जा रहा है, यहाँ पे इसका कोई टर्मिनेशन नहीं है। अच्छा, इस टाइप के नंबर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 0 पॉइंट, ये 3 से रिपीट होना शुरू हो गया, 3 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसे हम कहते हैं 0.3 बार। तो ये और ये दोनों सेम ही चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, सेम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसने बोले हैं दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। आपको बताना है कि ये p बाई क्यू की शो करना है कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। वेयर द सेम डेफिनेशन, p एंड q आर इंटीजर एंड q कैन नॉट बी जीरो। हमें प्रूव करना है कि ये किस तरह से होगा। मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0.3 बार, ये हमने x के इक्विवेलेंट ले लिया है, एंड x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, जैसे कि हमने अभी ऊपर सीखा है, इसको हम 333 भी ले सकते हैं अप टू इनफाइनाइट। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान से सुनना। जैसे कि ये नंबर है यहाँ पर 0.3 बार, इसमें सिर्फ एक ही डिजिट ऐसी है, कितने डिजिट है? एक डिजिट, विच इज 3, जिसके ऊपर बार बनाया हमने, राइट। अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम इस इक्वेशन को, इस नंबर को जो हमने यहाँ पर लिखा है, इस इक्वेशन को दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि एक बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक डिजिट के ऊपर बार है। और मान लिया कोई नंबर ऐसे होता 0.32, दो डिजिट के ऊपर बार होता तो हम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लेते इस इक्वेशन में। ऐसे ही अगर तीन डिजिट के ऊपर बार है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते दोनों साइड इक्वेशन को। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। तो इसमें एक ही डिजिट ऐसी है जिसके ऊपर बार है, तो इसका मतलब हम दोनों साइड इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10। इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो, इस साइड अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इफ दिस विल बी 10x। अब इसको 10 से करना है, 10 इंटू 0.333
ये चलता हो जा रहा है। एंड दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज 10x इज इक्वल टू 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट पीछे चला जाएगा, दिस विल बी 3.333 इस तरह से, राइट। अब आप इस नंबर को कैसे लिख सकते हो, देखो 10x इज इक्वल टू, हम इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं 3.03333 लिख सकते हैं। नाउ 10x इज इक्वल टू 3 प्लस, ये नंबर हमने स्टार्टिंग में देखा था, इसको हमने x लिखा था। इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखो, और इस वाले के जिसको मैंने ऊपर यहाँ पर ये बॉक्स में बंद किया है, ये और ये दोनों सेम वैल्यू है, तो हमने उसको स्टार्टिंग में x एज्यूम किया था। इसका मतलब है कि इस नंबर की जगह, इस पूरे बॉक्स की जगह जो हमने बनाया है, इसकी जगह हम x लिख सकते हैं। तो दैट शुड बी 10x, इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं x को, देन 3 एंड 9x is equals to 3, and this implies that x is equals to 3 divided by 9, and answer is x is equals to 1 by 3। तो जो नंबर हमने एज्यूम किया था 0.3 बार या फिर 0.333, इस नंबर को आप रैशनल नंबर की p बाई क्यू की फॉर्म में 1/3 में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये बहुत ईजी है, बस कॉन्सेप्ट याद रखना हो कि जितने डिजिट के ऊपर बार है हम उसको उतने नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ कम टू द एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में भी इसने बोला है शो दैट 1.2727 एंड इट इज अगेन 27, ये एक रैशनल नंबर है, या इसको इसने ये भी बताया कि आप 1.27 बार लिख सकते हो, एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, इस फॉर्म में इसको भी रिप्रेजेंट करना है। ये बात आपको याद होगी अच्छे तरीके से कि कोई भी नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमेशा एक रैशनल नंबर की फॉर्म में आता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था जिसमें केस 2 लिया था। ओके, let us assume कि x is equals to 1.272727। अब आपने समझ लिया होगा कि इसमें दो डिजिट ऐसी हैं जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, या दो डिजिट बार बार रिपीट हो रही हैं। इसमें अगर दो डिजिट रिपीट होती हैं तो इस इक्वेशन को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। दोनों साइड हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड में भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और राइट हैंड साइड में भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.272727 अप टू चलता चला जाएगा ये 100x इज इक्वल टू, देखो 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये डेसिमल दो डिजिट पीछे खिसक जाएगा, तो एक्चुअली में क्या बन जाएगा 127.272727 डैश डैश। अब सवाल आता है कि हम इसको किस तरह से ब्रेक करें, 127 को किस तरह से ब्रेक करें हम इसको। अगर मैं 126 ये लिख दूं, 126 प्लस 1.2727, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो ये वाला जो नंबर है ये सेम इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन के जैसा है, यानी कि इसकी जगह में, इस बॉक्स की जगह में x रिप्लेस कर सकता हूं। दिस इंप्लाइज दैट 100x इज इक्वल टू 126 प्लस this is equals to x, and 100x minus x 126 implies that 99x is equals to 126, and x is equals to 126 divided by 99, and x is equals to
इसको अगर हम रिड्यूस कर लें, लोएस्ट फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 14, नीचे 9, 9 दोनों 9 से कट जाएंगे, द आंसर विल बी 14/11, राइट। तो इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया है 1.272727, इसको 14/11 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया हमने। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। बट इसमें एक पॉइंट और है कि ये ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस वो देखना है को किस डिजिट से, कितने डिजिट के ऊपर बार है उसको उतने से ही मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर इजीली आ जाए। नेक्स्ट कम टू एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 में देखो उसने क्या दिया हुआ है, शो दैट टू 0.235 0.235 एंड 35। इस नंबर को आपको फिर से रिप्रेजेंट करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में। ये आपको समझ आ गया होगा कि ये 3535 वाली डिजिट बार बार रिपीट होती जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है और ये एक रैशनल नंबर होगा। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो सेम क्वेश्चन का जो प्रोसेस होगा वो पिछले एग्जांपल्स की तरह ही है। सबसे पहले हम इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू दैट इट इज 0 पॉइंट, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डैश डैश इज इक्वल टू 0.235 इसके ऊपर बार। यहाँ पर बार नहीं है, वो सिर्फ रिपीटिंग डिजिट्स के लिए दिखाया था मैंने। एनीवे, assume this x is equals to 0.235 बार। अब कॉन्सेप्ट वही है, दो डिजिट्स हैं इसमें ऐसी 3 और 5 जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन को आप लोगों को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वी कैन राइट इट एज 0.2353535 डैश डैश। नाउ multiplying by 100, both side multiply by 100, so it will become 100x is equals to 100 multiply by 0.23535, and this will become 100x is equals to, ये कितना बन जाएगा 23.5353 डैश डैश। अब इस नंबर को थोड़ा इस तरीके से लिखना होगा जिससे कि हमारा x वापस आ जाए, जो ब्लॉक करके हर बार लिखते हैं। तो अगर मैं इस नंबर को इस तरह से लिखूं कि 23.3 प्लस 0.23535, देखो इन दोनों को अगर ऐड करोगे नंबर्स को तो आपको वापस ये नंबर मिल जाएगा। नाउ 100x इज इक्वल टू 23.3 प्लस, वापस इस नंबर को आप x से रिप्लेस कर सकते हो जैसे कि हर बार करते थे हम लोग, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो यहाँ से इस ब्लॉक कर दिया मैंने, ब्लॉक करके दिखाया है, दिस इज ऑल्सो x, इसकी जगह आप x रिप्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट कम टू 100x, इस x को लेफ्ट हैंड साइड में हम शिफ्ट कर देते हैं, दिस विल बिकम 23.3 एंड 99x is equals to 23.3 and x is equals to 23.3 divided by 99, or you can write x is equals to 233 divided by 990 and x is equals to, ये किसी से नहीं जाएगा, 233 ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा इसको कि 0.2353535 can be written as
233 divided by 990. Hence it is also converted into the form of P by Q form. तो ये सारे क्वेश्चंस वो थे जिसको हमने जो डेसिमल एक्सपेंशन था उनको P by Q की फॉर्म में लिखा था। और इसका एक लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10, वो और सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 10 वो इरेशनल नंबर पे बेस्ड है। ये बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड एन इरेशनल नंबर, फाइंड एन इरेशनल नंबर between 1/7 and 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में हमें कोई भी एक इरेशनल नंबर बताना है। तो अगर मैं 1/7 को डिवाइड कर दूं, 1/7 को अगर मैं डेसिमल की फॉर्म में लिखूं तो हमारा आंसर आता है 0.1428 142857। ये इस फॉर्म का आंसर आएगा। इस तरह से, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.142857 142857। और 2/7 को अगर आप लिखना चाहो तो 0. दिस विल बिकम 285714। ये इस फॉर्म का नंबर आएगा। और यू कैन राइट इट एज 0.285714 डैश डैश डैश। ये नंबर आगे तक चले जाएंगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये नंबर रैशनल नंबर्स हैं 1/7 और 2/7, क्योंकि तो P बाई Q की फॉर्म में लिखा जा रहा है। और डेसिमल एक्सपेंशन से भी दे सकते हो क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, सो इट इज रैशनल नंबर। अब इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें कोई भी एक रैशनल नंबर बताना है। सबसे इरेशनल नंबर सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि इरेशनल नंबर किस फॉर्म के होते थे। इरेशनल नंबर डेसिमल जिनका एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, खत्म तो कभी होना, और नॉन रिपीटिंग हो। अब एक ऐसा नंबर बनाना बहुत आसान है, जैसे कि 14 और 28, 14 से बड़ा और 28 से छोटा नंबर होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि 0 पॉइंट डेसिमल के बाद 14, मैं 14 ना लेके यहाँ से 15 ले लेता हूँ, 0.15। ये ऑब्वियसली ये नंबर जो लिखने जा रहा हूँ मैं, ये 14 से तो बड़ा है और इस नंबर से छोटा है। और इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक 0 लगा देते हैं, फिर 15, फिर दो 0 लगा देते हैं, फिर 15 लिख लेते हैं, फिर 0 0 0 लगा देते हैं, 15। आप अपने मन से 0.15 के बाद में कुछ भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप 0 लिखो, यही नंबर लिखो। आप 0.15 2 3 7 8 वॉट एवर जो भी दिमाग में आता है आप वो नंबर, बस एक बात याद रखना, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। किसी भी पॉइंट पे जाके वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से नंबर आप लिख सकते हो। दिस इज द बेटर वे टू रिप्रेजेंट एनी रेशनल नंबर। कोई भी आप डिजिट लो, फिर उसके बाद में एक 0 डाल दो, फिर दो वही डिजिट ले लो, फिर 2 0 डाल दो, फिर डिजिट लिख दो, फिर 3 0 डाल दो। इस तरह से वो आप इरेशनल नंबर को लिख सकते हो। ये इसने एक पूछा है, बट बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, लाइक इट इज 0.16 कर दो, 0 16 0 0 16 0 0 0। इस तरह से आप इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हो। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एक्चुअली सारे एग्जांपल्स हो चुके हैं, सारे एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इवन फिर भी मैं कहता हूँ कि कोई भी डाउट है तो एक बार वीडियो देखो फिर से, और फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो ये आप कमेंट बॉक्स में डालो, और जो क्वेरी होगी आपकी मैं आपको वो फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, आप लोग जो इसकी जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट 1.1.3 वो ट्राई करके देखना। नेक्स्ट वीडियोज में हम 1.3 को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।